हेलो गाइस, मैं आपके लिए बीएचटीसी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ जिसमें जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको अधिकतर परीक्षा में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा युग्म सही है जिसमें राजस्थान की स्थिति और कुल भौगोलिक विस्तार बताया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। प्रश्न संख्या 2 है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। इसके ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। 2 नंबर सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। 3 जालोर, पाली, अजमेर और करौली। 4 उदयपुर, चित्तौड़, कोटा एवं बारां। इसका उत्तर होगा नंबर 1, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। जिसके ऑप्शन है नंबर 1, कृष्णा भटनागर, नंबर 2, मीनाक्षी हुजा, नंबर 3, अलका काला या नंबर 4, श्रीमती कुशाल सिंह। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा नंबर 4, श्रीमती कुशाल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। ऑप्शन 1 है अधिनियम 315, 2 है अधिनियम 316, 3 अधिनियम 320 या 4 अधिनियम 323। उत्तर होगा नंबर 4, अधिनियम 323। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ। ऑप्शन 1, 1959, नंबर 2, 1958, नंबर 3, 1949 या नंबर 4, 1948। गाइस, इसका आंसर होगा नंबर 1, 1959 में पंचायती राज का आगाज नागौर से हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः किया जाता है। इसके ऑप्शन है नंबर 1, धौलपुर, 2, बांसवाड़ा, 3, बीकानेर या 4, दौसा। उत्तर होगा नंबर 3, बीकानेर से अग्नि नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। तो गाइज, इसका आंसर होगा नंबर 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने संयुक्त मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया, जो कि पहला चरण था एकीकरण का, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ और इसके उदय भान सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान के प्रख्यात खेल व्यक्तित्व पार्थ सारथी शर्मा, जिनका देहावसान हाल ही में हुआ है, किस खेल के संबंधित है। गाइस, 1 नंबर शतरंज, 2 बैडमिंटन, 3 कबड्डी या 4 क्रिकेट। तो जिसका उत्तर होगा नंबर 4, क्रिकेट। पार्थ सारथी शर्मा क्रिकेट से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो गाइस, इसके ऑप्शन है बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां। नंबर 3, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या नंबर 4, कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। उत्तर होगा नंबर 1, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा संचयन की पद्धति को क्या कहते हैं। नंबर 1, बावड़ी, नंबर 2, खड़िन, नंबर 3, कुंड या नंबर 4, उकेरी। इसका उत्तर होगा नंबर 2, खड़िन। पालीवाल ब्राह्मणों की जल संचयन की प्रणाली को खड़िन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 1, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। 2, बेराट एक ग्राम सभ्य संस्कृति का केंद्र था। 3, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का उदाहरण है। या 4, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा गलाना था। इसका उत्तर होगा नंबर 4। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य का तृतीय राजधानी कहा। 1 नंबर GH ओझा, 2 श्यामल दास, 3 दशरथ शर्मा या 4 दयाराम साहनी। इसका उत्तर होगा नंबर 3, दशरथ शर्मा। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। 1 नंबर मेड़ता, 2 जालोर, 3 भीनमाल या 4 नंबर मंडोर। प्रतिहार वंश की मुख्य राजधानी गाइस 3 नंबर थी भीनमाल, जो कि हरिश्चंद्र ने बनाई थी और प्रतिहार वंश के संस्थापक की महत्वपूर्ण राजधानी थी। प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था।
परमार्दी देव, जयराम वर्मा, कीर्ति वर्मा या यशो वर्मा। तो गाइस इसका उत्तर होगा नंबर 1 परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चंदेल शासक था परमार्दी देव। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 15। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नांकित विजयों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ या सिवाना। इसका उत्तर होगा नंबर 1 यानी पहले ए रणथंभौर, 2 नंबर चित्तौड़, फिर सिवाना और फिर जालोर विजय। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की विजय थी उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, जो कि उनकी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। प्रश्न संख्या 16 है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया। मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र को। गाइस इसका उत्तर होगा नंबर 1 मोटा राजा उदय सिंह। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को मोटा राजा उदय सिंह को सुपुर्द कर दिया था। प्रश्न संख्या 17 रहेगा राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। 1 नंबर अकबर, 2 जहांगीर, 3 औरंगजेब या 4 शाहजहां। इसका उत्तर नंबर 2 और 3 दोनों को माना गया है। राज सिंह और शाहजहां औरंगजेब दोनों के शासनकाल में थे। राज सिंह मेवाड़ समकालीन माना जाता है, जो कि शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। गाइस कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीति दी जा रही है। 1 नंबर राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह या राय सिंह। इसका उत्तर होगा नंबर 1 सी और डी मानसिंह और राय सिंह। प्रश्न संख्या 19 है कीव किस देश की राजधानी है। नंबर 1 यूक्रेन, 2 टोगा, 3 तंजानिया या 4 युगांडा। इसका उत्तर होगा नंबर 1 यूक्रेन। कीव है वो यूक्रेन की राजधानी मानी जाती है। गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं और अन्य किसी भी BSTC से जुड़े अपडेट जानना चाहते हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न संख्या 20 होगा 4 बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। नंबर 1 जैसलमेर, 2 टोंक, 3 बांसवाड़ा या 4 श्रीगंगानगर। इसका उत्तर होगा नंबर 2 टोंक। 4 बेद शैली है जो कि राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, वो टोंक की प्रसिद्ध शैली मानी जाती है। 4 बेद एक राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक गायन की शैली मानी जाती है। गाइस प्रश्न संख्या 22 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 22 अप्रैल, 2 5 जून, 3 20 अगस्त या 4 10 अक्टूबर। गाइस इसका उत्तर होगा नंबर 2 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रकृति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 23 है मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से है। 1 नंबर बूंदी, 2 सांगानेर, 3 उदयपुर या 4 बाड़मेर। तो गाइस मलिर प्रिंट का जो संबंध है वो रहेगा नंबर 4 बाड़मेर से। मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर की बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंट मानी जाती है। प्रश्न संख्या 24 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव पद हेतु आयोजित अंतिम चुनाव में भारतीय समर्थित उम्मीदवार कौन था। नंबर 1 शिव शंकर मेनन, 2 शशि थरूर, 3 निरुपमा राव या 4 मीरा शंकर। गाइस इसका उत्तर होगा नंबर 2 शशि थरूर। प्रश्न संख्या 25 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 1 हेग, 2 एम्स्टर्डम, 3 स्टॉकहोम या 4 ब्रुसेल्स। गाइस उत्तर होगा नंबर 1 हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। प्रश्न संख्या 26 है राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों चौगम का आगामी शिखर सम्मेलन 2011 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 1 श्रीलंका, 2 भारत, 3 स्कॉटलैंड या 4 ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस इसका उत्तर होगा नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्षों का आगामी शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम समुद्र कौन सा है। 1 हिंद महासागर, 2 प्रशांत महासागर, 3 अटलांटिक महासागर या 4 आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर होगा नंबर 2 प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम मनुष्यतल समुद्र माना जाता है प्रशांत महासागर। गाइस अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 28 भारत में भारतीय वन
वह सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? 1 नंबर देहरादून, 2 नैनीताल, 3 कोलकाता या 4 गुवाहाटी। इसका उत्तर होगा नंबर 1 देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो देहरादून में बनाया गया है। गाइस ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एकत्रित किए गए हैं आपके लिए। प्रश्न संख्या 29 रहेगा। आप अगर इस परीक्षा श्रेणी से जुड़ रहे हैं, मॉडल पेपर और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा आने तक हम आपके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचा सके और आप तक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा सके। प्रश्न संख्या 29 है। भारत में पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? 1 काका साहब कालेलकर, 2 बीपी मंडल, 3 न्यायाधीश AS आनंद या 4 न्यायाधीश SC बरूचा। इसका उत्तर होगा 1 काका साहेब कालेलकर। प्रश्न संख्या 3 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? 1 अनुच्छेद 64, 2 54, 3 49 या 4 48। उत्तर होगा अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा।